तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इस आयत करीमा को सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, तो सिर्फ नमाज पढ़ना ही इबादत है, नमाज रोज़ा रखना यही उनके दिमाग में ख्याल आता है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि इंसान जो भी करे, हम काम करते हैं, हम कमाते हैं, हम खाते पीते हैं, अगर हमारी इसमें नीयत अच्छी हो जाए तो हमारा काम करना भी इबादत हो जाए, हमारा पानी पीना भी इबादत हो जाए, हमारा चलना फिरना भी इबादत हो जाए। अगर हमारी नीयत अच्छी हो तो हमारा हर काम इबादत बन जाए। और हजरात, जब भी इबादत का नाम आता है तो हमारे जहन में खाली नमाज रोज़ा ही नहीं आना चाहिए, बल्कि इबादत के दो माने होते हैं। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस काम को करने का हमें हुक्म दिया उसको पूरा करें, और जिस काम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया उससे रुक जाएं। अब इससे पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नमाज कायम करो, तो हम नमाज ही पढ़ें, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसको करने का हुक्म दिया तो हम नमाज पढ़ें, रोज़ा रखने का हुक्म दिया तो हम रोज़ा रखें। इसी तरह बहुत से कामों से अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया कि ये काम ना करो, तो उस काम से बच जाना भी इबादत है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िना से मना किया, अब कोई ज़िना ना करे तो उसका ये बचना भी इबादत है। लेकिन बाद लोग समझते हैं कि मतलब खाली नमाज पढ़ना ही इबादत है, उससे बचना इबादत नहीं है। हालांकि गुनाहों से बचना भी बहुत बड़ी इबादत है। तो आप लोग कोशिश करें कि मतलब नमाज़ों वगैरह की पाबंदी करें और गुनाहों से बचे भी। ये दोनों काम करेंगे तो आप लोग इबादत का ही समझ लो ये वो है। और एक बात मैं आज इस महफिल में ये भी कहना चाहता हूँ, मेरी बात आप लोग इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा कि आज से आप लोग जो भी करें हर काम में गौर तफक्कुर करना शुरू कर दें। हर चीज़, आप कोई काम करते हैं, आपको काम कर रहे हैं, कोई चोट लग गया हाथ में या पैर में, सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो गया, सर्दी हो गया, कुछ भी हो गया, उस पर गौर तफक्कुर करना शुरू करें कि ये मामूली सी चोट जो मुझे लगी है इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो मरने के बाद जो अज़ाब कब्र होगा मैं उसको कैसे बर्दाश्त करूँगा। या मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों की वजह से नाराज़ हो गया और हमें जहन्नम में डाल दिया, तो हम उस जहन्नम के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे। जब दुनिया की ये मामूली सी दर्द हमें बर्दाश्त नहीं होती है तो हम उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। हालांकि वहाँ के अज़ाबात बहुत सख्त हैं, दुनिया का उनसे कोई मुकाबला नहीं। अब सिर्फ महसूस करें इसको, मतलब इस पर गौर तफक्कुर करें। आपके हाथ में चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए, सर में दर्द हो लगे, तो इस पर गौर करें, यार ये छोटी सी मामूली सी दर्द है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मरने के बाद जो सज़ाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हदीस में बयान फरमाई है उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसी तरह आप खाना खाते हैं, उस पर गौर तफक्कुर करें। पानी पीते हैं, उस पर ये पानी कहाँ था, ये खाना, ये चावल कहाँ था, कहाँ से चलता हुआ मेरे पास आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह निज़ाम बनाया है खाने पीने का, इस पर गौर तफक्कुर करें हर चीज़ पर। और ये मत समझना कि ये ऐसे ही है, गौर तफक्कुर करने पर भी सवाब मिलेगा, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पल भर का गौर तफक्कुर साल भर की इबादत से बेहतर है। पल भर का गौर तफक्कुर, एक मिनट अगर आप गौर तफक्कुर करते हैं किसी चीज़ पर कि ये अल्लाह ताला ने कैसा, वैसे मिसाल के तौर पर आसमान को ले लें आप, कि आसमान को अल्लाह ने कैसे बनाया, इसमें सितारे सजाए, बिना सुकूनों के अल्लाह ने इस आसमान को बना दिया, ये कैसे रुका हुआ है। इस पर आप गौर तफक्कुर करेंगे तो पल भर के गौर तफक्कुर को आपको इतना सवाब मिलेगा, साल भर की नफली इबादत से बेहतर है। और गौर तफक्कुर करने का बहुत फ़ायदा होता है कि आदमी का जहन धीरे धीरे आखिरत की तरफ माइल होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत हमारे जहनों में रासिक होती है। तो इसलिए मतलब आज आपसे ये लोग आप हजरात ये कोशिश करें कि आप हर चीज़ पर गौर तफक्कुर करना शुरू कर देंगे, खाने पर, पीने पर, आसमान पर, या गाड़ियों पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आप देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, तो आप ये गौर करें कि ये जो पड़ा हुआ है इसकी जगह पे हम और भी तो हो सकते थे। तो ज़रूरी नहीं कि मतलब ये जो हाथ तड़प के मर रहा है इसकी जगह पे हम भी हो सकते थे, आप भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। तो जब भी ऐसा कोई चीज़ आप देखें अपनी आँखों से तो गौर करें, तफक्कुर करें कि मतलब ये ऐसा हो रहा है, ये मेरे साथ भी हो सकता था। इससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, और आप लोगों का दिल जो है आखिरत की तरफ माइल होगा।
تو انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے کوشش. ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کون پڑھے گا؟ میں تو